नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो ब्रजेश पे फिर से स्वागत है। मेरे पास इन दिनों काफ़ी इंक्वायरी आई और उसमें एक कॉमन सवाल आया कि क्या हम विदेश जा सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक इस पे सभी को एक जानकारी दी जाए कि विदेश जाने के योग कैसे बनते हैं और क्या हम वहाँ पे सेटल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। उसके लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया जाए और सबको यह जानकारी दी जाए। दोस्तों, आप लोगों ने जिसने भी मेरा चैनल लाइक करा, शेयर करा, सब्सक्राइब करा, उन सभी का, भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करता हूँ कि आप आगे भी ऐसे ही वीडियो देखते रहेंगे और लाइक और शेयर करते रहेंगे और मेरा चैनल सब्सक्राइब करते रहेंगे। तो दोस्तों, आज हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो बात करेंगे विदेश सेटलमेंट का, कि वो किस पे डिपेंड करता है। विदेश का सेटलमेंट जो है वो डिपेंड करता है कि लगन कुंडली में हमारे राहु की प्लेसमेंट क्या है वो, और मेन जो 12वां भाव होता है। जैसे हमारी लगन कुंडली में हम देखते हैं 12 भाव होते हैं जो कभी बदलते नहीं है, उनमें गिनती कुछ भी लिखी हो सकती है। तो जो 12वां भाव होता है उसको और राहु को, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम जानेंगे कि हम विदेश में जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। तो आइए हम देखते हैं आगे की जानकारी। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं विदेश यात्रा पे कि हमारी विदेश यात्रा होगी या नहीं होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहली चीज हमें देखनी है राहु। राहु स्वयं बैठा हो या उसकी दृष्टि 12वें हाउस पे पड़ रही हो, क्योंकि 12वां हाउस ही कारक है विदेश जाने का। अब हम बात करेंगे कि राहु की दृष्टि कैसे पॉसिबल है। राहु की 3 दृष्टि होती है, जैसे 5, 7 और 9। ये तो सभी आप लोग जानते होंगे, और जो नहीं भी जानते उनके लिए मैं बता देता हूं कि राहु की 3 दृष्टि होती है, 5, 7 और 9। अब जैसे राहु किसी के अष्टम भाव में बैठा है तो 5वीं दृष्टि से 12वें भाव को देखेगा, 1, 2, 3, 4, 5। ऐसे ही जब राहु छठे हाउस में बैठेगा तो अपनी 7वीं दृष्टि से 12वें हाउस को देखेगा, और जब चौथे भाव में बैठेगा तब भी यहां बैठ के वो अपनी 9वीं दृष्टि से 12वें भाव को देखेगा। तो जब भी राहु 12वें भाव को देखेगा तो राहु हमारे लिए अच्छा फल देगा विदेश के लिए। दूसरी चीज कि हमारे ये जो 12 भाव हैं इनका 12वें भाव से अगर कुछ कनेक्शन बनता है तो उसको हम कैसे देखते हैं। जैसे अगर पहले भाव का संबंध 12वें भाव से बन जाता है, जैसे यहां पे मेष राशि है, 1 नंबर लिखा है या कुछ भी लिखा हो सकता है, 12 पहले भाव में कुछ भी राशि आ सकती है 1 से लेकर 12 तक। सपोज करिए 1 लिखा है, वहां मेष राशि है, या 2 लिखा है तो वृषभ राशि है, 3 लिखा है तो मिथुन राशि, ऐसे करके 12 राशि में से कोई भी हो सकता है। अब सपोज करिए 3 नंबर लिखा है और 3 नंबर का हो गया मिथुन राशि। अब मिथुन राशि के जो ग्रह हैं वो है बुध। अब यहां मिथुन 3 नंबर का लगन है और बुध यहां 12वें भाव में बैठ जाए तो उसका जो है 12वें भाव से संबंध बन गया। इसी तरह हमको सारे भावों का संबंध 12वें भाव से देखना है कि कौन से भाव का संबंध 12वें भाव से बन रहा है। अब अगर पहले भाव का लगन का संबंध 12वें भाव से बनता है तो हमारा फॉरेन सेटलमेंट पक्का है, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर ऐसे ही दूसरे भाव, कुटुंब का भाव या जो धन का भाव होता है उसकी हम बात करें तो सेकंड भाव का अगर 12वें भाव से कोई भी रिलेशन बनता है तो हमारा सेटलमेंट तो नहीं होगा विदेश में, पर मनी, पैसे का जो है कुछ लेन देन हमारा विदेश से जरूर हो सकता है। हम चाहे एक्सपोर्ट के थ्रू कमाएं या विदेश से कोई ऐसी चीज हम वहां भेज रहे हैं जिससे हमें पैसे की प्राप्ति हो रही है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज जो जिसका विदेश से संबंध आए, जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो, वो हमारे को फायदा देगा। वहीं हम बात करें अगर तीसरे भाव की, तीसरे भाव के अंदर अगर संबंध बनता है 12वें भाव का तो हमारे छोटे भाई बहन विदेश जा सकते हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू या किसी भी काम के थ्रू। हमारे से ज्यादा हमारे छोटे भाई बहनों का योग बनता है विदेश जाने का। वहीं हम अगर बात करें चौथे भाव का, अगर चौथे भाव का 12वें भाव से संबंध बनता है तो
फॉरेन में रहने के चांस बढ़ जाते हैं, फॉरेन सेटलमेंट बढ़ जाता है, उसके चांस बढ़ जाते हैं कि हम फॉरेन में ही सेटल हो जाएंगे। अगर हम गए तो हमारे पूरे चांस है कि हम वहीं के होके रह जाएं। इसमें एक और चीज आती है कि अगर चौथे भाव में सूर्य, शनि और राहु बैठे हैं, चौथे भाव में अगर सूर्य, शनि या राहु बैठे हैं और कहीं से उन पे गुरु की दृष्टि नहीं पड़ रही, क्योंकि गुरु की दृष्टि शुभ होती है, अगर उस पे गुरु की दृष्टि नहीं पड़ रही तो भी हमारे चांस बन जाते हैं कि हम फॉरेन में सेटलमेंट हमारा हो सके। फिर हम बात करते हैं पंचम भाव का। अगर पंचम भाव का 12वें भाव से कोई संबंध बनता है तो या तो हम स्टडी के लिए जा सकते हैं, पढ़ाई के लिए जा सकते हैं, और अगर हम नहीं जा पाए तो हमारी संतान जरूर जाएगी, हमारी संतान का फॉरेन जाने का योग बनेगा। वहीं अगर रोग भाव या छठे भाव की बात करें, अगर छठे भाव का संबंध 12वें भाव से बनता है तो हम या तो कोई बीमारी या कोई जॉब के लिए जा सकते हैं, या फिर हमारे कोई रिश्तेदार, अंकल आंटी या कोई भी रिश्तेदार हमारे वहां रहते होंगे जिनसे हम मिलने जा सकते हैं, पर परमानेंट सेटलमेंट नहीं होगा। हम गए, हमने थोड़े दिन रुके और वापस हमारी ही धरती पे आपको वापस आना पड़ेगा। वहीं हम सप्तम भाव की बात करते हैं, जो वाइफ का और जहां से हम बिजनेस का देखते हैं, पार्टनरशिप का देखते हैं। अगर उस भाव का संबंध 12वें भाव से बनता है तो हम बिजनेस के लिए जा सकते हैं, पर हमारा सेटलमेंट वहां नहीं होगा। हम बिजनेस वहां से जरूर कर सकते हैं, वहां से कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं जिससे हमारे को फायदा हो, तो हमारे को ये सब चीजें कर सकते हैं। दूसरा एक और है, ये चीज जताता है कि वहां आपकी जो वाइफ है वो फॉरेन से हो सकती है, इसके भी पूरे चांस बनाता है। वहीं अगर अष्टम भाव जो रिसर्च का भाव है, अगर इसका 12वें भाव से संबंध बनता है तो हम फॉरेन तो जा सकते हैं, पर फॉरेन हमारे को रिसर्च के लिए ही जाना होगा, हम वहां सेटल नहीं हो सकते। हम कोई ना कोई रिसर्च के लिए वहां जा सकते हैं पर सेटलमेंट नहीं होगा। वहीं हम 9वें भाव की बात करते हैं कि अगर 9वां भाव जो है उसका संबंध 12वें भाव से बनता है तो हम घूमने जा सकते हैं, कोई धार्मिक यात्रा पे जा सकते हैं। हम हफ्ता 10 दिन घूम फिर के और वापस हमारे को हमारे घर पे आना पड़ेगा, हमारा सेटलमेंट नहीं हो पाएगा। हाँ, पर आप विदेश घूमने जरूर जाएंगे। अगर 9वां भाव आपका 12वें भाव से संबंध बना रहा है तो, और 12वें भाव में आपका राहु का संबंध बन रहा है, तो आप निश्चिंत रहें, आप विदेश जरूर घूमने जाएंगे। वहीं अगर 10वें भाव का संबंध, कर्म स्थान का अगर 12वें भाव से संबंध बनता है तो भी आप काम के लिए जा सकते हैं। कोई अगर आप जॉब करते हैं तो कोई आपकी कंपनी आपको भेज सकती है, या बिजनेस करते हैं तो आप अपने कोई बिजनेस के लिए, डील के लिए जा सकते हैं, बट आप सेटलमेंट नहीं कर सकते, वहां पे आपको वापस आना होगा। वहीं बात करें 11वें और 12वें भाव की, तो आपको कोई ऐसा काम करना चाहिए जिसके अंदर अगर 11वें और 12वें भाव का संबंध, 12वें का स्वयं 12वें से संबंध हो गया, अगर राहु यहीं बैठ गया और यहां से संबंध बन गया, और 11वें से अगर कोई संबंध बनता है 12वें भाव का, तो इन दोनों केसेस में आपको विदेश से इनकम के चांस बढ़ जाते हैं। आपको कोई ऐसा काम करना चाहिए जो विदेश से आपको इनकम जनरेट कर सके, उसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, पर सेटलमेंट फिर भी नहीं कर सकते आप। तो ये कुछ रोचक जानकारियां थी जो हम आपको देना चाहते थे। आपके जो सवाल आए थे उनका जवाब जो हमने इस वीडियो के माध्यम से दिया। मुझे लगता है कि काफी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई चीज क्लियर नहीं होती है तो मेरा नंबर है 9636486397। आप मुझे इस पे व्हाट्सअप करके अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं और अपनी डिटेल भेज सकते हैं। मैं आपको आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर जरूर दूंगा। आप सभी ने जो मुझे इतना प्यार दिया, जो आप मेरे वीडियोस लाइक कर रहे हैं, आप ऐसे ही लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं ऐसी ही रोचक जानकारियां और आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, कोशिश करूंगा कि उनके क्वेश्चंस में आपको समय पे आंसर देता रहूं क्वेश्चंस के। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मुलाकात होगी। गुड नाइट।